हेलो दोस्तों, आज से कंपटीशन वाला की तरफ से प्रत्येक दिन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि आपको लूसेंट टारगेट ये टेस्ट है और इसमें लगभग 100 प्रश्न होते हैं और हम लोग आज 50 प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। इसमें से कि आप लोग को इसमें हिस्ट्री और साइंस का पोर्शन लेके चले और साइंस में भी हम लोग फिजिक्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन का पूरा व्याख्या देखेंगे और ये प्रत्येक दिन ऑफलाइन टेस्ट ही हो रहा है, तो हम लोग प्रत्येक दिन इस टेस्ट का व्याख्या देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, आप लोग के स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन थे, ठीक है। तो इन्होंने किस धार्मिक ग्रंथ की रचना की थी? पहला ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब, दूसरा ऑप्शन है आदि ग्रंथ, तीसरा है महाभारत, चौथा है रामायण। तो गुरु अर्जुन देव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो एक आदि ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो किसका रचना किया था? आदि ग्रंथ का। अब देखिए कि अब हम लोग देखते हैं क्या कि अब ये चारों ऑप्शन को हम लोग पूरा अच्छे से समझते हैं, ए बी सी डी। अब देखिए कि ये गुरु ग्रंथ साहिब क्या है। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब को ही आदि ग्रंथ कहा गया, ठीक है। और इसमें और ये अगर पूछा कि किस लिपि में लिखा गया है, तो ये गुरुमुखी लिपि में लिखा गया, ठीक है। गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है और इस ग्रंथ में ये प्रमुख रचनाएं जो है, इसमें से आपका हिंदू मुस्लिम का है और संत कबीर का है और गुरु नानक सबका इसमें रचना पूरा सम्मिलित है, ठीक है। अब आगे ऑप्शन है आपका महाभारत, ठीक है। अब देखिए महाभारत का अब जो कि ऑप्शन नंबर सी है महाभारत के बारे में देखते हैं कि महाभारत का अनुवाद किसने किया था, किस इतिहासकार ने किया था और किस मतलब इसका अनुवाद करके क्या नाम रखा गया था। तो महाभारत का अनुवाद रजनामा नाम से किया गया था, ठीक है। रजनामा, ठीक है, रजनामा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर होगा कि गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1699 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा का ए, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में, ठीक है। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। गुरु तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था? तो ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए है आपका जहांगीर। इधर देखते हैं, जहांगीर आपके स्क्रीन पर होगा। ए बी सी डी में आप लोग उसका बताइए कि कौन सा होगा, ठीक है। ए बी सी डी में आप लोग सोचे कि गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था, ठीक है। और एक्स्ट्रा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक इसका आप लोग जवाब दीजिए। हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हैं। तो गुरु तेग बहादुर ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे, ठीक है। ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे और इन्हीं का पुत्र गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि ये अंतिम रूप से इसने गुरु के पद को समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद फिर इस सिख धर्म का कमान किसने संभाला था? तो बंदा बहादुर, ठीक है। बंदा बहादुर एक राजपूत जाति से बिलोंग करते थे और उसकी हत्या कहाँ हो गई थी? तो वो नांदेड़ में हो गई थी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही, औरंगजेब ने, ठीक, औरंगजेब ने, ठीक है। अब देखिए औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? ये 1608 में, ठीक है। 1608 में इसका जन्म हुआ था और ये शासक कब बना था? अगर बात करेंगे ये शासक कब बना था, तो ये 1658 में ये शासक बना था और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1707 में। अब थोड़ा सा मुगल वंश के बारे में भी देख लेते हैं कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था। तो ये बाबर ने किया था। कब किया था? तो 1526 में। ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से ये मुगल वंश का स्थापना हो गया था, ठीक है। इसके बाद बाबर का बेटा कौन था? तो ये हुमायूं, फिर अकबर, ठीक, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, ठीक है। इसी तरह फिर करके लास्ट में औरंगजेब, ठीक। उसके बाद फिर मुगल वंश में और भी थे, लेकिन उस सबका उतना फिर वो लेटर मुगल में आ गया, फिर उसका कोई उतना वैल्यू नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से ये वंश थे, ठीक है। अब देखिए बाबर के द्वारा प्रमुख लड़ाई का युद्ध कौन कौन सा था? तो पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है, खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया और फिर घाघरा का युद्ध हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 क्वेश्चन तक आ गए हैं। अब चौथा क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए पटना, दूसरा अमृतसर, तीसरा दिल्ली, चौथा लुधियाना। तो आप लोग इसे जानते होंगे, आपकी स्क्रीन पर भी ये सवाल होगा, तो आप लोग इसका सवाल सॉल्व कीजिए। तो ये 4 का हो जाएगा आपका ए नंबर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, ठीक है। जब गुरु तेग बहादुर जब
पटना होते हुए जब गुजर रहे थे तो उसकी पत्नी कजरी देवी गर्भवती थी, और गर्भवती होने के कारण उन्हें फिर पुनः युद्ध में जाना था। तो उन्होंने पटना साहिब, अभी जहाँ की गुरुद्वारा है, ठीक है, वहीं पर कजरी देवी को छोड़ दिया था, जिससे कि और वो समय पूर्ण होने के बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संधि ऑफ लाहौर कब हुआ था, यानी कि लाहौर की संधि कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लाहौर की संधि 9 मार्च 1840 को हुआ था। ठीक है, 9 मार्च 1840 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका फिजिक्स से है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। 6 नंबर, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ये ऊर्जा ना कभी उत्पन्न होता है, ना ही इसका निर्माण होता है, ना ही इसका कभी विनाश हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, क्या ये सही है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को केवल रूपांतरित किया जा सकता है। बिल्कुल, ऊर्जा को केवल रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे कि हम किसी पानी में ऊर्जा है, उसको हम बांध में इसको रोक करके रखें, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा बाकी है, जब खोलेंगे फिर उसी रफ्तार से वो बहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला हम प्रश्न पर आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में किस पुस्तक की रचना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में किस पुस्तक की रचना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब, जफरनामा, आदि ग्रंथ, राग दर्पण। तो ये ABCD है, आप लोग इसका लगाइए, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, और ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, और ये आज के ऑफलाइन टेस्ट में 50 क्वेश्चन में 47 हाईएस्ट गया था। तो उम्मीद है कि आगे आप लोग का भी 40 to 50 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह फारसी में किस पुस्तक रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी जफरनामा की रचना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण का मात्रक क्या होता है। घर्षण का मात्रक क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला है न्यूटन, दूसरा है जूल, तीसरा है मात्रकहीन, चौथा है वाट। तो ये घर्षण का मात्रक क्या था, ये घर्षण मात्रक विहीन होता है। ठीक है, घर्षण मात्रक विहीन होता है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। जूल किसका मात्रक है, जूल और वाट। ये आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए, रंजीत सिंह का राज्य कितने सूबों में बांटा गया था। रंजीत सिंह का राज्य कितने सूबों में बांटा गया था। तो ये 2, 3, 4, 5 कितने सूबों में बांटा गया था रंजीत सिंह का राज्य। तो रंजीत सिंह का राज्य जो है वह 4 सूबों में बांटा गया था। 4 सूबों में बांटा गया था। कौन कौन सा सूबा था। तो ये पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, ये आपका सूबा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 10वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। सारा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है। देखिए, आजकल साइंस का क्या हो गया है कि खास करके बायोलॉजी वगैरह सब में इंग्लिश टर्म ज़्यादा यूज हो रहा है। तो उसमें से यूज जो हो रहा है हम लोग उसमें देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक, क्या पूछा, स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र है। एक होता है गतिज ऊर्जा। ठीक, देखिए स्थितिज को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक ऊर्जा। ठीक है, सॉरी पोटेंशियल। ठीक है, और इस गतिज को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, KE और PK। ठीक है, PE। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इससे ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला। तो P बराबर mgh, इसका क्या होता है, ½ mv²। ठीक है, ½ mv²। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर में कौन सा निर्माण करवाया था। गुरु गोविंद ने अमृतसर में किसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका है स्वर्ण मंदिर, अकाल तख्त, हरमंदिर साहिब, जलियांवाला बाग। ABCD में आप लोग इसका जवाब दीजिए कौन सा होगा। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 11 का बी। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न 12 का। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जलाशय में इकट्ठा किया गया पानी किस प्रकार की ऊर्जा है। जलाशय में इकट्ठा किया गया पानी किस प्रकार की ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो ये जो अभी मैंने जस्ट ही एग्जाम्पल दिया था, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 का बी। अब आते हैं 13 नंबर। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। अभी मैंने इसका सूत्र यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, KE बराबर ½ mv²। इसका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए, ये बिल्कुल ये आपका बिहार पुलिस, दरोगा और ग्रुप डी को ये सभी को फोकस करते हुए हम लोग इस टेस्ट का आयोजन करेंगे। प्रत्येक दिन ये टेस्ट होगा। ठीक है, और अगर कोई नगोछिया के हैं, अगर वो ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो वो हाई स्कूल के पास हम लोग का टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है, तो आप लोग वहाँ भी आकर के टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है टेस्ट। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। मुगल के खिलाफ खालसा पंथ की स्थापना किसने की। मुगलों के खिलाफ खालसा पंथ की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और गुरु हरगोविंद। तो ये 14 नंबर का कौन सा हो जाएगा। आप लोग इसका जवाब जल्दी दीजिए।
इसका कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये आपका 13 का कौन सा हो जाएगा? 13 का सवाल क्या था? 14 नंबर, हाँ 14 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर। जफरनामा किस भाषा में लिखा गया था? जफरनामा किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए आपका हिंदी, दूसरा फारसी, तीसरा पंजाबी, चौथा उर्दू। ठीक है, जफरनामा किस भाषा में था? तो जफरनामा ये आपका फारसी भाषा में था। ठीक है, जफरनामा किस भाषा में था? फारसी भाषा में था। ठीक है, देखिए टेस्ट जितना भी हो रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। अच्छा, एक मिनट, 16 का बी हो गया। इससे पहले 14, 15 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1846 में। ठीक है, ये 15 का क्वेश्चन था, 15 का ए हो जाएगा। ठीक है, 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इससे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका था, 9 मार्च वाला जो था। ठीक है, तो देखिए जितना भी टेस्ट हो रहा है सभी का टॉपिक दिया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक क्या क्या है इसमें। ये वारेन हेस्टिंग से लेकर के, ठीक है, वारेन हेस्टिंग से लेकर के आपका कॉर्नवालिस तक है। ठीक, और इधर गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल का ये सारा आपको देखना है। ठीक है, फिर ये इसका नेक्स्ट डे आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब में किन कवियों की रचनाएं शामिल है? गुरु ग्रंथ साहिब में किन कवियों की रचनाएं शामिल है? मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही बताया था। ऑप्शन नंबर ए आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसे देख लीजिए। कबीर, नामदेव और रैदास। ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, सूरदास, सी मीराबाई और रसखान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कबीर, नामदेव और रैदास। ठीक है, ये 16 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, सॉरी 17 का ए। अब देखिए 18 का हम लोग आते हैं। ठीक, देखिए 18 का क्या है सवाल? गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे? देखिए उसके 2 पुत्र की हत्या की गई थी, लेकिन उसके पुत्र 4 थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 2 पुत्र का नाम क्या क्या था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे का नाम था, जिसे कि मुगल के द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। ठीक है, और इसे दीवाल में चुनवा दिया गया था। किसने? तो मुगल का जो वजीर था उन्होंने। ठीक है, वजीर खान ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुरु हरकिशन को किस बीमारी से, गुरु हरकिशन की किस बीमारी से मृत्यु हुई थी? गुरु हरकिशन जो थी उसकी बीमारी किस वजह से हुई थी? ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चेचक, प्लेग, हैजा, मलेरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, 19 का ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, आप लोग इसे देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन की हत्या किसने की? गुरु अर्जुन की हत्या किसने की? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा शाहजहां, चौथा अकबर। ठीक है, तो गुरु अर्जुन की हत्या किसने की थी? तो ये जहांगीर के द्वारा की गई थी। और क्यों की गई थी? क्योंकि इसका जो बेटा था वो इसके शरण में गया था और आशीर्वाद लेने के लिए, जिसकी वजह से इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिखों का पहला गुरु कौन था? सिखों का पहला गुरु कौन था? गुरु अर्जुन, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये तो खैर बहुत हल्का प्रश्न, ये आप लोग को पता है। गुरु नानक ये सिख धर्म के पहले गुरु। इसका जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म याद होगा 1869, तो इससे 400 साल ये बड़े थे, तो 1469। ठीक, इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये 1869 में हुआ था। और अगर गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु तो ये 1538 में कहाँ हुआ था? करतार में। और जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ठीक है, चलिए। और सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। ठीक है, प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। और इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप से चालू किया था, जो कि अभी आप पटना गुरुद्वारा अगर जाएंगे तो आपको लंगर मतलब फ्री का भोजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? गुरु हरगोबिंद, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोबिंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये दोनों तरफ से तलवार ले लेकर के बैठते थे। ठीक है, और इन्होंने नगारे का भी व्यवस्था किया था, नगारा बजाने वाले का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर देखते हैं। ये 22 का ए हो गया। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर ए। 23 का देखते हैं। 23, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए कौन सा 5 ककार अनिवार्य किया? 5 ककार, इनके 5 ककार था। जितने भी सिख होते थे, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने 5 ककार दिया। ठीक है, जिसमें कि केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कारा, ये सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष बैसाखी के दिन की गई? खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष बैसाखी के दिन की गई? 1699, 1708, 1666 और 1716। ये क्वेश्चन
पहले भी था, ये 1-2 नंबर पर था, जो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके ये क्वेश्चन मान लीजिए रिपीट ही है। ठीक है, 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दिन की गई थी, तो बैसाखी के दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रंजीत सिंह ने किस प्रसिद्ध हीरे को अंग्रेजों को सौंपा? रंजीत सिंह ने किस प्रसिद्ध हीरे को अंग्रेजों को सौंपा? कोहिनूर, पन्ना, नीलम, मोती। ठीक है, तो रंजीत सिंह ने ये कोहिनूर हीरा को अंग्रेजों को सौंपा था। ठीक है, कोहिनूर हीरा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब फिजिक्स में आते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ये मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी आप लोग को इसका जवाब देने के लिए कहा था, आप लोग शायद जवाब दे भी दिए होंगे। तो ये ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वाट, दूसरा जूल, तीसरा न्यूटन, चौथा पास्कल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, वो जूल। ठीक है, गुजरात की लड़ाई में सिखों को किसने हराया? गुजरात की लड़ाई में सिखों को किसने हराया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका चार्ल्स नेपियर, और बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है रंजीत सिंह, चौथा है चार्ल्स गफ। ठीक है, तो ये चार्ल्स गफ को गुजरात की लड़ाई में सिखों ने हरा दिया था। ठीक है, सिखों को हराया था चार्ल्स गफ ने। अगला प्रश्न, संधि ऑफ भेरावल कब हुई थी? संधि मतलब भेरावल की संधि कब हुई थी? तो ये 22 दिसंबर 1846 को। ठीक है, ये पहले इससे पहले एक युद्ध और हुआ था। ये ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था, इस लाहौर की संधि तो 9 मार्च 1846 को। ये संधि और भेरावल ये 22 दिसंबर 1846 को। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना क्योंकि ये दोनों सेम ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कम से कम ये 5 बार प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर डाला है। ऑप्शन नंबर ए है फ़कीर, ऑप्शन नंबर ए है आपका फ़कीर अजीजुद्दीन, राजा शेर सिंह, सी लाल सिंह, चौथा महाराजा दलीप सिंह। ठीक है, तो ये देखिए दलीप सिंह के बारे में आपको पता होगा कि ये सिखों के सबसे अंतिम ये शासक थे, जिन्हें कि इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। और इसकी जो माँ थी, ठीक है, इसकी जो माँ थी उन्हें बिहार के बक्सर में इसे भेज दिया गया था। ठीक है, और उन्हें कुछ सालाना रुपया दे करके उसके देख रेख के लिए। ठीक है, और ये इसका जो प्रश्न है कि रंजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फ़कीर अजीजुद्दीन थे इसके विदेश मंत्री। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मात्र इसमें 50 प्रश्न है, ये 30वां नंबर पर है हम लोग। सिख राज का सबसे प्रसिद्ध हीरा कौन सा है? सिख राज का सबसे प्रसिद्ध हीरा कौन सा है? तो एक कोहिनूर था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1773 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1757, बी 1773, सी 1765 और चौथा 1784। तो ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किस मुगल शासक को लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था, तो ये किस मुगल शासक को लिखा था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये औरंगजेब को लिखा था। ठीक है, जफरनामा किसे लिखा था? तो औरंगजेब को लिखा था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहाँ तक थे हम लोग? हाँ, और क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सारा है, आप इसे देखिए स्क्रीन पर और इसका जवाब दीजिए। आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग किसने लाया था? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में आपकी स्क्रीन पर है इसका लॉर्ड डलहौजी और बर्क, चार्ल्स मेटकाफ और लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 35 का बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 36 का प्रकाश का वेग कितना होता है? तो आपके स्क्रीन पर ये पूरा सवाल दिख रहा होगा, आप लोग इसका जवाब दीजिए। ए बी सी डी है, तो आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का वेग है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, लाहौर, अमृतसर, भेरावल। तो इसका आप लोग जवाब दे दिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, गुजरात। अब अगला प्रश्न, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न, सिख का 10वां गुरु कौन सा है? सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो ये मैंने कई बार रिपीट किया, तो ये गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु हैं। संवेग का एसआई मात्रक कौन है? तो आपकी स्क्रीन पर ये सवाल दिख रहा होगा। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड ये संवेग का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु की गति को रोकने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? तो किसी वस्तु की गति को रोकने के लिए तो ये घर्षण बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, किस युद्ध में सलवाई की संधि हुई थी?
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, चौथा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये ऑप्शन नंबर सी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालवाई की संधि हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौम नियम की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौम नियम की खोज किसने की थी? तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। विद्युत मोटर किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर, तो ये विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, ठीक है, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। और अगर डायनमो रहेगा तो वो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। अगला प्रश्न 45। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। ये बीपीएससी वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पोटेंशियल मतलब के ठीक सॉरी पीई का फॉर्मूला ये अभी तक लिखा हुआ ही है, तो इसका ये कई बार 2-3 बार रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पीई बराबर mgh, ठीक है। अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1875, 1885, 95, 1905। तो ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये 28 दिसंबर 1885 को ये पहली बार इसकी बैठक हुई थी, ठीक है। और उसी दिन इसकी स्थापना भी हुई थी। और अगर पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे, ठीक है। और इसके संस्थापक अगर माना जाए तो एओ ह्यूम थे। और प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम ब्रिटिश तो जॉर्ज यूलियट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। गति का पहला नियम किससे संबंधित है? गति का पहला नियम किससे संबंधित है? पहला जड़त्व, दूसरा बल, तीसरा ऊर्जा, चौथा गुरुत्वाकर्षण। तो गति का पहला नियम वो जड़त्व से संबंधित है। अगला प्रश्न। रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, अमृतसर, पेशावर, मुल्तान। तो इसका लाहौर से रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, ठीक है। चलिए अगला। और ये इसका राजनीतिक मुख्यालय लाहौर भी था, ठीक है। अगर प्रश्न में दे दे कि रंजीत सिंह का राजनीतिक मुख्यालय कहाँ था, तो वो लाहौर था। चलिए अगला प्रश्न। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ये परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, रासायनिक प्रतिक्रिया, गुरुत्वाकर्षण। तो ये परमाणु संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो ये हम लोग का ये 50 क्वेश्चन पूरा डिस्कस हो गया, ठीक है। आज थोड़ा समय कम होने के कारण मैंने चारों ऑप्शन को डिस्कस नहीं किया अच्छे से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में चारों ऑप्शन का पूरा डिस्कस होगा, ठीक है। और जो कल का टॉपिक है वो वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के कॉर्नवालिस तक है, और इसके बाद ये गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह का प्रत्येक दिन टेस्ट होगा, प्रत्येक दिन इसका वीडियो डाला जाएगा। अगर आप लोग भी टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो फिर आप लोग आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन देने का भी व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। जो अभी फिलहाल जो ये टारगेट है, आप लोग को क्वेश्चन दे करके समय भी दिया जाएगा, आप उसका सॉल्व कर सकते हैं, बाकायदा आप लोग जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद।